देवबंद, जहां एटीएस सेंटर के खुलने के बाद लोगों को लगा था कि अपराध पर पूरी तरह लगाम लग जाएगी, लेकिन अब यहां से जो मामला सामने आया है उसने न सिर्फ सिस्टम पर सवाल खड़े कर दिए हैं, बल्कि पासपोर्ट वेरिफिकेशन की प्रक्रिया को भी कटघरे में खड़ा कर दिया है। तलहेड़ी में अपने मामा को अपना फादर दिखा गए और अपना आधार वहां से बनवाया। इस व्यक्ति के विरुद्ध 307 का मुकदमा पहले से छपार थाने में पेंडिंग था। तो दरोगा जी ने एसएसपी को लिखा है कि इस व्यक्ति को विदेश जाने से रोका जाए। अब सुनिए इस हैरान करने वाले मामले को। शमशाद पुत्र इमरान, ग्राम बरला, थाना छपार, जिला मुजफ्फरनगर का निवासी, जिस पर थाना छपार में धारा 307 आईपीसी के तहत मुकदमा 440/9 दर्ज है। इस व्यक्ति ने चालाकी से खुद को ग्राम तलहेड़ी बुजुर्ग थाना देवबंद जिला सहारनपुर का निवासी दर्शाकर फर्जी दस्तावेज बनवाए और उसी पते से पासपोर्ट हासिल कर लिया। एफआईआर में साफ लिखा है कि इस फर्जी पासपोर्ट की मदद से शमशाद कई बार विदेश गया और अब फिर विदेश जाने की फिराक में है। सवाल ये है कि आखिर इस स्तर की जालसाजी बिना सिस्टम की मिलीभगत के कैसे मुमकिन है। भ्रष्टाचार, पैसा, सबको पैसा चाहिए। पैसा लेके चाहे यहाँ जो करवा लो, चाहे देश को बेच दो, चाहे गिरवी रख दो, चाहे गद्दारी कर लो, यहाँ कोई कमी नहीं है। लेकिन भ्रष्टाचार के सामने सब बोने हैं। योगी सरकार ने देवबंद जैसे संवेदनशील इलाके में एटीएस सेंटर बनवाकर अपराध पर बड़ी चोट की थी। एटीएस की सतर्कता से कई साजिशें विफल हुईं। लेकिन अब सवाल ये है कि इतने मजबूत तंत्र के बावजूद इस तरह का फर्जीवाड़ा कैसे चल रहा है। सबसे बड़ा घोटाला तो गृह मंत्रालय में, विदेश मंत्रालय में ही है, दिल्ली में। शहर में बाहर बैठे कुछ लोग खुद को पासपोर्ट सलाहकार बताकर लोगों से 6,000 से 15,000 रुपए वसूलते हैं। दिलचस्प बात यह है कि इन्हीं में से कुछ लोग इतने प्रभावशाली हैं कि मुकदमेबाजी के बावजूद भी उनके क्लाइंट का पासपोर्ट जारी हो जाता है। क्या ये सिर्फ दलालों का खेल है या सिस्टम में बैठे लोग भी इसमें हिस्सेदार हैं? क्या देवबंद थाना प्रशासन और एटीएस इस मामले की निष्पक्ष जांच कराएंगे? और क्या उन अफसरों पर कार्रवाई होगी जिन्होंने बिना सख्त जांच के शमशाद का पासपोर्ट जारी कर दिया? हकीकत लाइव में आज एक नटवर लाल की कहानी लेकर आपके सामने पेश हुए हैं। एक ऐसा नटवर लाल जिसने फर्जी दस्तावेज के बिहाफ पर अपना पासपोर्ट बनवाया और जा पहुंचा विदेश। आखिर क्या है पूरा मामला, जानने के लिए जो पीड़ित है उनसे बात करते हैं। इनका कहना है कि इनका कुछ लेन देन था और बाद में जब पता लगा इन्हें भाई उसने फर्जी आधार कार्ड वगैरह जो है फर्जी डॉक्यूमेंट्स के यहाँ पे अपना पासपोर्ट बनवा रखा था। तो क्या था मामला पूरा बताएं जरा। अजी हमारे लड़के को 2 लाख रुपए थे जी। जब हमने मांगे में तो उन्होंने हमें मना करी, जान से मारने की धमकी दी। और फिर जब ने वहाँ से उसके वहाँ छिपा थाने में गए पता करना, तो उन्होंने कहा कि आज यहाँ बड़ लगाने वाला है ही नहीं वो। अच्छा, वहाँ जाके पता लगता है कि वो वहाँ का रहने वाला नहीं है। हाँ जी। वैसे आपका बेटा कहाँ बाहर जॉब करता है? हाँ, सऊदी में करता है जी। और जिससे पैसे दिए थे वो भी सऊदी में ही चाहिए। हाँ, तो लेन देन किस तरह से हुआ था? क्या नाम, ये दोनों इकट्ठे रहे कुछ दिन वहाँ से। तो उन्होंने कहा जी भाई मुझे घर पर पैसे पहुँचाने वाले लड़के ने कहा, ये कहने लगा जी क्या नाम, मैं घर जाऊँगा वहाँ से इंडिया में, मैं आपके बाप को पैसे दे दूँगा मैं। तो सऊदी में आपके बेटे ने उसे पैसे दिए जिस पर आप आरोप लगा रही हैं, तो उन्होंने फिर आकर यहाँ पर दिए नहीं? आप नहीं दिए जी, वो ऊपर जान से मारने की धमकी दी, कहा जो होता वो कर ले, पैसे लेने के हम। तो ये भेद कब खुला भाई उनका फर्जी पासपोर्ट है और 10 साल से सऊदी में रहकर काम कर रहे हैं? जब वहाँ से गए छिपा थाने में तो उन्होंने कहा जी यहाँ पर लग रहने वाला है ही नहीं वो। जब पता लगा जी फर्जी पासपोर्ट हो। कहाँ के रहने वाला बता रहे हैं? तलहेड़ी का पासपोर्ट बनाया उसका, वहीं का आधार कार्ड बनाया उसका। आप देख सकते हैं किस तरह से एक साथी ने फर्जी डॉक्यूमेंट्स के आधार पर जो है अपना पासपोर्ट बनवाया और बता रहे हैं कि भाई वो अपने कोई मामू है, मामू को उसने अपने पिता बनाया। वरिष्ठ अधिवक्ता ठाकुर सुरेंद्रपाल सिंह भी हमारे साथ इस समय मौजूद है। सर, क्या इस तरह से जैसे बता रहे हैं आप, कोई अपराधी किस्म का व्यक्ति है उसका पासपोर्ट बन जाता है? ये पूरे तरीके से षड्यंत्र के तहत जो छपार थाना क्षेत्र के बरला गांव का रहने वाला है, शहजाद नाम है उसका, शमशाद, वो तलहेड़ी में अपने मामा को अपना फादर दिखा गए और अपना आधार वहां से बनवाया। इस व्यक्ति के विरुद्ध 307 का मुकदमा पहले से छपार थाने में पेंडिंग था, इसलिए पासपोर्ट नहीं बन सकता था। इसलिए उसने वहां पे पासपोर्ट जो है अपना फर्जी पते के आधार पर पासपोर्ट बनवाया। उसके विरुद्ध थाना देवबंद में मुकदमा हमने कायम कराया हुआ है और दरोगा जी ने एसएसपी को लिखा है कि इस व्यक्ति को विदेश जाने से रोका जाए। हमने ये शिकायतें विदेश मंत्रालय, गृह मंत्रालय, प्रधानमंत्री कार्यालय और जो दूतावास हैं, सब जगह ये सूचनाएं दी हुई हैं, लेकिन यहाँ की व्यवस्था इतनी लचर है
कि फिर भी वो ये कार्रवाई सब चलते हुए भी 3-4 बार लगातार पिछले 6-7 महीनों में सऊदी अरब जाता है, आ जाता है, जाता है, आ जाता है, फिर चला जाता है। हमने सरकार को लिखा भी कि हो सकता है किसी गलत कार्य में लिप्त हो, इसकी जांच कराई जावे और विदेश जाने पे फर्जी पासपोर्ट के आधार पर रोक लगाई जावे। पासपोर्ट कार्यालय को भी लिखा हुआ है, सब सबूत हमारे पास हैं, लेकिन यहाँ कोई सुनवाई किसी भी स्तर पर भ्रष्टाचार के सामने नहीं हो पाती। एक सब इंस्पेक्टर भी अपनी रिपोर्ट में लिखते हैं कि इन्हें रोका जाए, इन पर कार्रवाई की जाए, तो ऐसा कार्रवाई क्यों नहीं हो पा रहा है? ये क्या कहना चाहिए? भ्रष्टाचार, पैसा, सबको पैसा चाहिए, पैसा लेके चाहे यहाँ जो करवा लो, चाहे देश को बेच दो, चाहे गिरवी रख दो, चाहे गद्दारी कर लो, यहाँ कोई कमी नहीं है, लेकिन भ्रष्टाचार के सामने सब बोने हैं। इस तरह के व्यक्ति तो कहीं ना कहीं देश की सुरक्षा को भी खतरा है। पूरी तरह खतरा है। मैं लिख चुका हूँ, खुद लिख चुका हूँ मैं कि इस तरह देश की सुरक्षा के साथ खिलवाड़ भी कर सकते हैं इस तरह के लोग, लेकिन कोई कार्रवाई उस व्यक्ति के विरुद्ध नहीं हो रही। आप देख सकते हैं एक आम आदमी नहीं, एक वरिष्ठ अधिवक्ता इस मामले को देख रहे हैं और तमाम अधिकारियों की जानकारी में मामला डाल चुके हैं, परंतु उसके बाद भी मामला शून्य नजर आ रहा है। तो अब क्या है रहेगा आपका अगला कदम? अगला कदम यही रहेगा कि जो सरकार करेगी वो होगा, और जब सरकार ही भ्रष्टाचार पर ध्यान नहीं देगी तो इस तरह के लोग इसी तरह खिलवाड़ करते रहेंगे देश के कानून व्यवस्था के साथ। हम तो इसमें कुछ नहीं कर सकते, लिखा पढ़ी कर सकते हैं जो की जा रही है, लेकिन सुनवाई कोई नहीं हो रही है। तो जो इस तरह के लोग हैं, अधिकारी हैं, इस मामले में लिप्त हैं, तो क्या उनके खिलाफ कोई कानूनी कार्रवाई होनी चाहिए? मेरे ख्याल से तो पूरी कार्रवाई होनी चाहिए। ऐसे लोगों को सस्पेंड किया जाना चाहिए जो सब कुछ जानकारी के बावजूद भी बार बार उसे विदेश भेजने की संस्तुति कर रहे। सबसे बड़ा घोटाला तो गृह मंत्रालय में, विदेश मंत्रालय में ही है, दिल्ली में। इस संबंध में जो आरोप लगाए जा रहे हैं, आपके पास हमने देखा था साक्ष्य भी मौजूद हैं, वो हम स्क्रीन पर सभी दर्शकों को भी दिखाएंगे और तमाम अधिकारियों की नज़रों में भी हम वो जो है साक्ष्य वो जरूर डालेंगे। आप कुछ कहना चाहेंगे और इस मामले को लेकर? और क्या कहूँ, मतलब आप एक आम आदमी हैं और आपने अपनी समस्या जो है वकील साहब के सामने रखी, तब भी कुछ नहीं हो पा रहा, तो कैसा लग रहा है आपको? हमें तो वकील साहब से भी क्या नाम 8 महीने पहले तक देते आ रहे, IG DIG या कप्तान SP मुख्यमंत्री प्रधानमंत्री सबको पुजा रखी है, कोई कहीं से जवाब नहीं आया जी। कार्रवाई हुई जी, आप देख सकते हैं किस तरह से इस तरह के लोग, नटवर लाल टाइप के जो ये लोग हैं, पैसे के बल पर, धन के बल पर बिकाऊ अधिकारियों को खरीद लेते हैं और इस तरह की घटनाएं जो है आम चीज़ हो गई है। मैं मनदीप रमेश अपने सहयोगी मुज़क्किर अहमद के साथ, हकीकत लाइव, देवबंद।